रामपुर यूनिवर्सिटी जो आजम ने तैयार कराई है, उस पूरे 5 साल समाजवादी के कार्यकाल का रामपुर का जितना भी पुराना सामान था, चाहे वो लोहा रहा हो, चाहे वो ईंट रही हो या मलबा रहा हो, जितने भी गेट टूटे, वो सारा सामान टोटल यूनिवर्सिटी में है। कुछ जमीन के अंदर है, कुछ जमीन के बाहर है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। अगर आप ईंटें चेक कराओगे तो आधी से ज़्यादा तो रामपुर के गेटों की ईंटें लगी हुई हैं। तो वो तो पूरी एक तरीके से अवैध पैसे से बनी हुई है, चाहे वो समाजवादी के दौर में सरकार का पैसा रहा हो, किसी भी विभाग का सामान आया वो लगा वहीं, चाहे वो नगर पालिका में आया हो, चाहे वो बिजली विभाग में आया हो, चाहे वो कहीं भी आया, लेकिन लगा वहीं। रसीद किसी के भी नाम की हुई, लेकिन लगा वहीं। अच्छा, एक मशीन निकली है सफाई, झाड़ू लगाने वाली मशीन है उसके अंदर, तो वो भी जो है बताया जा रहा है कि नगर पालिका की है। अभी तो गड्ढे के अंदर दबा दी गई थी। अभी तो सिर्फ एक मशीन निकली है, क्योंकि एक ही आदमी पकड़ा गया है। जितने आदमी पकड़े जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा मशीनें निकलेंगी, तरह तरह की। अभी तो बहुत सारी मशीनें निकलेंगी, बहुत सारा भी बहुत कुछ निकलेगा, एक मशीन नहीं। क्योंकि ये जो आजम का जो सिस्टम था, ये अच्छा चोर है, ये अच्छा चोर है, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि इसको सत्ता मिल गई, वाइट कपड़ों में बढ़िया चोर था। इसके टाइम में जितने रहे अधिकारी, इसके टाइम में जितने भी अधिकारी रहे, उन्होंने क्या करा? जितने चोर थे, जितने क्रिमिनल थे, आप इतिहास उठा के देखो, सबका रिकॉर्ड निकलवाओ, सारे के सारे वाइट कुर्ता पहन के थानों में बैठते थे आदम के दौर में। और जो बिजनेस करने वाले लोग थे, जो इसकी बात नहीं मानते थे, जो यूनिवर्सिटी में चंदा नहीं देते थे, वो जेल जाते थे। क्राइम इसके लोग करते थे, जेल वो लोग जाते थे। और मैं तो समझता हूं कि अभी भी इसके साथ बिल्कुल पुलिस बहुत रियायत बरत रही है। इस पर तो गैंगस्टर बहुत पहले लगना चाहिए थी। इसके टाइम में 2 घंटे के अंदर गैंगस्टर लग जाती थी। इसने अगर किसी को मस्जिद से नमाज पढ़ते से उठवाया, तो अगले दिन पता चला अखबार में उसका फोटो आया कि 1 किलो चरस, और 1 महीने के बाद उसकी बेल, और जिस दिन बेल होकर वो परवाना पहुंचता था, शाम को गैंगस्टर रखी होती थी। तो ये तो इसके तो पूरे परिवार पर गैंगस्टर होने चाहिए। इस पर तो गैंगस्टर है, और इससे भी और जो दफाएं हैं मीसा वैसा, ये सब इस पर लग जाना चाहिए भाई। ये सब कुछ जो किताबें जलाई जा रही हैं, जो रजिस्टर जलाए जा रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में, ये सब कुछ आजम के इशारे पर हो रहा है। उसने अच्छा तरीका पकड़ लिया कि मुझे हार्ट हुआ है, और जाकर हॉस्पिटल में पड़ गया। लेकिन ये जितने लोग कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि आदम के बिना मर्जी के रामपुर में पत्ते हिल सकता था समाजवादी के दौर में? बताओ आप, क्या नगर पालिका बिना आदम की मर्जी के चल सकती है? बिना मर्जी के आदम के चल सकती है नगर पालिका? ये सब तो ये समझो कि मोहरे हैं, रिमोट उसी के हाथ में है। वो जो बटन दबाता है वो ये वो चलता है। ये कुछ नहीं है, ये तो बेचारे सब मोहरे हैं, इनका कुछ नहीं है। ये तो बिना वजह जल जाएंगे, लेकिन असली तो हीरो वो है। अच्छा, नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, बताया जा रहा है वो जो है फरार चल रही है। देखो, फरार तो कब तक चलेंगी? और जब वहाँ एक तरीके से मौके पर पकड़े गए वो रजिस्टर जलाने वाले जो भी है, तो वो चाहे किसी ने भी जलवाए, किसी के भी इशारे पे, हालांकि मैं जानता हूं कि काम तो सब आदम के इशारे पे हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार तो नगर पालिका ही है ना, और नगर पालिका की जिम्मेदार चेयरमैन है, तो वो होना तो है ही है। और पुलिस से तो बच नहीं पाएंगी, आना तो पड़ेगा ही उन्हें। और एक एक समाजवादी के नेता को जेल जाना है, चाहे वो अब जाए, 6 महीने में जाए, चाहे वो, ये अलग बात है कि पार्टी छोड़ के वो आज किसी और पार्टी में आ गए, बचेंगे नहीं। जैसे जैसे ये चोर पकड़े जाते रहेंगे, ये सब रिक्शा में चलने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग थे, जो आज 50-50 लाख की गाड़ियों से चल रहे हैं, करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। इनके बाप की फैक्ट्री कहां चल रही हैं? ये सारे लोग आदम के ही तो हैं, आदम का ही तो पैसा इनके पास है। कहां रखेगा वो पैसा? सब उसी का तो है। तो समाजवादी वालों को सबको जेल जाना है, जितने भी नेता हैं, एक एक को जेल जाना है, कोई नहीं बचेगा। ठीक, आप पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम पाशा है, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश संगठन मंत्री हूं मैं। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, इन सारे गुंडों पर गैंगस्टर लगाई जाए और इन पे इनाम घोषित करा जाए जो फरार हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा रामपुर के पुलिस प्रशासन को कि वो एक्टिव है और सही काम कर रहे हैं, सही लोग जेल जा रहे हैं। कोई इसमें ऐसा आदमी जेल नहीं जा रहा है जो कि मतलब गलत जाता हो, क्राइम करने वाला जेल जा रहा है। और ये अगर ओरिजिनल लोग जेल जाते रहेंगे तो शरीफ लोग बचे रहेंगे, और जब क्रिमिनल बाहर घूमेंगे तो शरीफ लोग जेल जाएंगे। इसके लिए मैं रामपुर के प्रशासन को बधाई देता हूं।